बोलिए। दयानंद सरस्वती ने वैदिक ज्ञान के आधार पर वैदिक संस्कार, वैदिक ज्ञान, वैदिक धर्म, वैदिक विज्ञान, वैदिक संस्कार, वैदिक शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया। उनका यह मानना था कि अगर भारतीय वैदिकता को अपना आधार मान ले, वैदिक जीवन पद्धति को अपना आधार मान ले, तो हम गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, हम निर्भय हो सकते हैं। ऐसा उनका मान्यता था। वेद के आधार पर उनकी व्याख्याएं अनेक हैं, उनकी टीकाएं अनेक हैं। हम इस पर विशेष रूप से नहीं जाते। हमको सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन के रूप में बात करना है। वेदों को मानने के कारण से वेदों में शक्ति पूजा भी है। इस आधार पर दयानंद सरस्वती ने नारी सम्मान के, नारी गरिमा के समर्थक के रूप में अपने को स्थापित किया। उनके लिए नारी शक्ति का प्रतीक थी। नारी के बिना हिंदू समाज का, भारतीय समाज का उत्थान असंभव था। राजा राम मोहन राय की तरह दयानंद सरस्वती ने नारी के सम्मान और नारी के सशक्तिकरण पर जोर दिया और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसलिए राजा राम मोहन राय को के समान ही दयानंद सरस्वती को भी नारी गरिमा का समर्थक माना जाता था। उन्होंने बाल विवाह का, राजा राम मोहन राय ने जिस तरह से बाल विवाह का विरोध किया, दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह का निषेध किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न तो वैदिक परंपरा के अनुकूल है, न वेद उसकी मान्यता देता है। सबसे बड़ी बात जो दयानंद सरस्वती ने शुरू की वो दलितों का उद्धार और जातिपात का निषेध। उन्होंने माना कि पूरे भारतीय समाज का आधार वेद ही है और वेद में जाति प्रथा नहीं है। जाति प्रथा कुछ पाखंडियों की देन है जो अपने स्वार्थ के कारण से उन्होंने जाति प्रथा को हमारे समाज में प्रचलित किया। हम दलितों के अछूत में विश्वास नहीं करते, छूत में विश्वास नहीं करते। दलित हमारे भाई हैं, दलित हमारे हिंदू समाज के, भारतीय समाज के एक अंग हैं। उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए दयानंद सरस्वती की जो सबसे बड़ी मान्यता है वो दलितोद्धार का है कि दलित समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उनका उत्थान होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसका निषेध किया और साथ ही जाति पात की व्यवस्था का खंडन किया। सबसे बड़ी बात, इसके अतिरिक्त भी दयानंद के मन में स्वदेश की भावना बहुत महत्वपूर्ण थी। दयानंद एक राष्ट्रवादी थे। दयानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रवादी की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। बहुत हद तक दयानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में भी देखा जा सकता है और इससे भी अधिक आगे चल करके दयानंद को एक प्रगतिशील राष्ट्रवादी के रूप में भी देखा जा सकता है। उनके मन में स्वदेशी भावना थी। वो निर्विवाद रूप से स्वीकार करते थे कि राष्ट्रीयता के जिस गीत को हमें स्वीकार करना चाहिए वह वेद में है। उन्होंने अर्थ सूक्त के, ऋग्वेद के अर्थ सूक्त को व्याख्या किया जिसमें पृथ्वी को मां माना गया। मतलब भारत मां है, पृथ्वी मां है तो हमारा देश भी मां है। हम मातृभूमि के संतान हैं, पृथ्वी हमारी मां है। इस तरह के राष्ट्रीयता की भाव दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाने का क्या किया। उनका राष्ट्रीय प्रेम अद्भुत था। उन्होंने राष्ट्र के प्रति तार्किकता के आधार पर समर्पण किया और उन्होंने भारतीयों के हृदयों में स्वदेश की भावना को जीवित करने के लिए वेदों के आधार पर अपने काम को आगे बढ़ाया। दयानंद का राष्ट्रवाद या दयानंद का राष्ट्रीय प्रेम इतना उच्छल था, इतनी ऊंचाई पर था कि उन्होंने वेद को आधार पर, मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर दयानंद को मान लिया जाए तो इसका अर्थ हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद का उद्गम स्थल वेद है। दयानंद के अनुसार यह माना जाए। दयानंद ने स्वतंत्रता का समर्थन किया, दयानंद ने समानता का समर्थन किया, दयानंद ने भ्रातृत्व का समर्थन किया। दयानंद ने जिस राजनीतिक मान्यताओं की बात की उसमें उनको प्रजातंत्र का समर्थक के रूप में जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में यद भाव्यम नीति का, सत्यार्थ प्रकाश उनकी किताब का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने यद भाव्यम नीति को खोजने का बात किया और उन्होंने प्राचीन भारतीय राजतंत्रात्मक मूल्यों को, जिसमें प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजा नाम च हितम हितम जैसी भावना आती है कि प्रजा का सुख ही राजा का उद्देश्य होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। उसी जिस तरह से फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, टू दी पीपुल का कंसेप्ट हम लेकर के आते हैं, कौटिल्य ने भी इसका सब कंसेप्ट दिया कि प्रजा का सुख, राजा का जो, प्रजा का सुख और राजा का सुख अन्योन्याश्रित है। यही तो बात है। लोकतंत्र की यही परिभाषा है। प्रजा के सुख के अतिरिक्त राजा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राज्य का कोई आधार ही नहीं है। इस आधार पर दयानंद सरस्वती ने इस मान्यता को माना। कौटिल्य के इस मान्यता को मान करके उन्होंने सेना की बात की, उन्होंने प्रशासन की बात की, उन्होंने योजनाओं की बात की, उन्होंने राष्ट्रीय आधार पर
राष्ट्रीय आधार पर उन्होंने राष्ट्र को सशक्त करने का प्रयास किया। वो यूरोप के राष्ट्रवाद के विरोधी थे। यूरोप का राष्ट्रवाद अंध राष्ट्रवाद है, भारत का राष्ट्रवाद उदार राष्ट्रवाद है। दयानंद सरस्वती ने यूरोप के राष्ट्रवाद को, पश्चिम के राष्ट्रवाद को, पश्चिम की राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर उपदेश देता है, भगवान ईश्वर ये कहता है कि राजा और प्रजा मिलकर ही किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। न राजा प्रजा से अलग हो सकती है, न प्रजा राजा से अलग हो सकता है। इसलिए दयानंद सरस्वती प्रजातंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे और इस प्रजातंत्र को उन्होंने राजतंत्रात्मक ढंग से देखने का मतलब दयानंद सरस्वती ने राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया।